रेलवे आरपीएफ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन लेकर आए आज बट्टे के, मतलब डिस्काउंट के वो क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई में पूछे या आरपीएफ कांस्टेबल में पूछ लिए, तो उन सभी को ले रहे। साथ साथ बीच बीच में क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने रेलवे एनटीपीसी या कुछ दूसरे एग्जाम जो रेलवे के हैं उनके भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बट्टे का, वो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। 31 मार्च 2019 में ये क्वेश्चन आया था। क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में बेचा गया है, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? पहले 12% की छूट दी, इसका मतलब 88%, फिर 5% की छूट दी, इसका मतलब 95%, और बराबर जो बन रहा है वो 209 के बन रहा है। बराबर जो बन रहा है वो 209 के बन रहा है। अब जितने परसेंटेज यहाँ लिखे उतने ही यहाँ पे 100 लिख दो, उतने ही यहाँ पे 100 लिख दो। 2% है तो 2 ही 100 लिख दिए, और ये वास्तविक मूल्य आ जाएगा। इसे हम कुछ भी नाम दे सके, एक्स लिख लो, वास्तविक मूल्य लिख लो, लागत मूल्य लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से काट दें, 22 बार कट जाएगा, 4 से काट दें, 25 बार कट जाएगा, 5 से काट दें, 5 बार कटा, 5 से काट दें, 19 बार। ठीक है भाई। अब 19 से हमने काट दिया तो 19 ही कम 19, 19 ही कम 19, और 11 दूनी 22। 2 से काट दिया मैंने, 50 बार कटा। इसका मतलब इसका जो वास्तविक मूल्य आ जाएगा 50 पंजे 250, वास्तविक मूल्य आ जाएगा 50 पंजे 250 रुपये। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और बिल्कुल पेपर में आया हुआ, बहुत ज्यादा पहले भी नहीं, 2019 में आया। तो 2019 को 10-20 साल नहीं होगी, 5 साल पहला ये पेपर है मैं क्वेश्चन आया था। नंबर 2 की बात करें, वस्तु का जोड़ा 37 रुपये 40 पैसे में 15% की छूट के साथ खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए? देखो 37 रुपये 40 पैसे में 2 वस्तु खरीदी, तो एक कितने में आई होगी भाई? एक आई होगी, 2 से भाग कर दो इसे, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 सते 14। इसका मतलब एक वस्तु जो आई होगी वो 18 रुपये 70 पैसे में आई होगी। कब? जब उस पर 15% की छूट थी। तो इसका मतलब ये क्या है भैया, 85% है, बराबर 18.70, और 100% बराबर देख लेंगे किसके हैं, वो एमआरपी के हो जाएगा, अंकित मूल्य का हो जाएगा। अब हमने काट दिया किससे भैया, 5 से, 17 बार कटा, 5 से काट दिया हमने, 20 बार कटा, 17 से काटा, 17 कम 17 और 17 कम 17। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यो 0 तो इस पॉइंट को हटा देगा, यो 0 तो इस पॉइंट को हटा देगा, और 11 दूनी 22 आ जाएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो इसका एमआरपी कितना होना चाहिए, वो 22 रुपये होना चाहिए। तो 22 रुपये इसका सही जवाब होगा, जो पहले ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसने कहा 10% और 20% की 2 क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का मूल्य है 2268 रुपये है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य है बाजार मूल्य का 50% है, तो क्रय मूल्य कितना है ये हमें देना। देखो 10% और 20% की 2 छूट दी। 10% की छूट का मतलब 90% हो गया, 20% की छूट का मतलब 80% हो गया, और बराबर में हो रहा 2268 रुपये। ठीक है। अगर इतने में बेच रहा तो लिखा क्या होगा, जितने ऊपर परसेंटेज लिखे उतने ही लिख दो 100, उतने ही लिख दो 100। बराबर क्या आ जाएगा भैया, एमआरपी। बराबर क्या आ जाएगा, एमआरपी के 2 0 भाई। ठीक। अब 9 से काट दो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 बचे, 46 हो गए, 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18। 8 से काट सकूं क्या मैं? 8 से अगर मैं काटूं, 8 से 24, एक बचेगा 12 नहीं कटने का। ठीक है। लेकिन 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चिक 24, और 4 तिया 12, 2 से कट गया 50 बार। तो जो एमआरपी बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, 0, 5 तिया 15, 5 छंग 30 और 1 31। तो 3150 रुपये तो एमआरपी है, लेकिन जो लागत मूल्य है उसने कहा जो बाजार मूल्य है, और बाजार मूल्य क्या होगा, जो एमआरपी है उसका आधा है, उसका आधा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका आधा 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10। ठीक है जी। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो बनेगा वो बनेगा भैया 1500
₹975। ठीक है भाई। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, यदि सूची मूल्य पर 10% छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपये होता है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 10% की छूट दे रहा तो 36 रुपये, इसका मतलब 90% बराबर 36 के हैं। 20% की छूट कर दें 80% बराबर किसके हैं ये बताना। 0 से 0 गई, 9 चौक 36 और 8 चौक 32, तो ये 32 रुपये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत मतलब जो उसकी MRP है वो 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो मूल लागत क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि 100 माइनस छूट परसेंटेज जो बराबर है वो किसके होती है, वो क्रय के हुए हैं, पोस्ट प्राइस के हुए हैं, लागत मूल्य के। और 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो बराबर होता है वो होता है भैया MRP। तो इसने 10% की छूट दी, इसका मतलब 90% बराबर CP के होगा वही निकालना मुझे। 20% का लाभ हो रहा तो 120 बराबर हो जाएगा किसके, MRP के, वो है 700 रुपये, वो है 700 रुपये। तो यहाँ पे 30 या 90, 30 चौका 120, 4 से अगर मैं काट दूं तो 4 एकम 4, कितने बच गए 3, 4 7 28 और 4 पंजे 20। तो कोस्ट प्राइस मतलब जो मूल कीमत है उसकी कितनी बनेगी, 3 पंजे 15 और 17 तिया 51 और 1 52। तो 525 रुपये इसकी मूल कीमत है, लागत कीमत है, क्रय मूल्य है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ लेता है, मूल कीमत क्या है। केवल 700 की जगह 2000 है, बाकी सेम है। 90% बराबर किसके हो जाएगा भैया, हमें निकालना CP के हैं, और 120% बराबर किसके हो जाएगा भैया 2000। 30 तिया 90 और 30 चौका 120 और 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, तो ये आ गया तुम्हारा 1500 रुपये। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात इसमें थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु को बिक्री पर 1840 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। लाभ दे रखा उसने 1840 रुपये और परसेंटेज में लाभ है 23% बराबर 1840 के, 23% बराबर 1840 के। इसका मतलब 100% बराबर किसके हो जाएगा, CP के हो जाएगा, क्रय मूल्य का हो जाएगा। अब यहां पे काट दो भाई, कितनी बार कटेगा, अगर मैं 8 बार काटू इसे तो कट जाना चाहिए। 8 या 24 का 4 का हासिल को दो, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, बिल्कुल सही हो गया। तो CP इसका जो है वो आ गया 8000 रुपये। कोस्ट प्राइस इसका 8000 रुपये है, क्रय मूल्य इसका 8000 रुपये है, अंकित मूल्य पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 18% की छूट है, इसका मतलब 82% बराबर है वो 8000 के हैं, और 123% बराबर किसको जाएगा, MRP के। ठीक है, अब देखो 41 दूनी 82, 41 तिया 123। ठीक है, 2 से काट दिया हमने, कितना आया 4 बार कटा, तो जो MRP बनेगी वो 4 तिया 12,000 रुपये बन जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या भैया, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपये है। पुस्तक विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दी है और अभी भी 20% का लाभ लिया है, तो मूल लागत बिल्कुल वही 10% की छूट दी, इसका मतलब 90% बराबर CP के हैं, और 120% बराबर वो किसके हैं, वो 1300 के हैं। 120% बराबर किसके हैं भैया, 1300 के। तो काट दो, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 4 से काटा हमने, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो जो CP बनेगा वो 3 तिया 9 और 25 तिया 75, कितना बनेगा 975।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दुकानदार ने क्रय मूल्य के 37% को मार्कअप के रूप में जोड़ा, मतलब 37% बढ़ा के लिख दिया, फिर अंकित मूल्य पर 37% की छूट दी, तो कुल लाभ या हानि। जहां परसेंटेज बराबर हो, बढ़ाना और घटाना बराबर हो परसेंटेज में, वहां हमेशा हानि होगी। और हानि कितने परसेंट की होगी? जितनी वो परसेंटेज है उसके वर्ग बटे 100 के वर्ग। अब 37 का वर्ग निकाल दो, तो 3 तिया 9 और 7 सते 49, तो 3 सते 21 दूनी 42, इसमें और लिख दो, 9 6 13, तो 1369 जो है इसका क्या आ गया? वर्ग आ गया। तो 1369 को भाग कर दो 100 से, तो आ जाएगा भैया 13.69% की क्या है? हानि है। 10वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपए है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 20% की छूट प्रदान करता है, इस प्रकार वह 25% का लाभ लेता है। क्रय मूल्य बिल्कुल सेम है जैसे हमने 2 क्वेश्चन इससे पहले करे। 20% की छूट मतलब 80% बराबर सीपी के है, और 25% का लाभ मतलब 125 बराबर 150 के। तो 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150, 5 सा काटा 16 पंजे 80, तो सीपी आ गया 16 छिक्कम 96 रुपये। तो इसका जो है 96 रुपये ही सही उत्तर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, बैंक की, रेलवे की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप बिल्कुल टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहां पर आपको सभी परीक्षाओं के लिए मिल रही है टेस्ट सीरीज।